नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में काफी हलचल दिखाई दी है, क्योंकि आंकड़े भी बेहद ही चौंकाने वाले हरियाणा को लेकर सामने आ रहे हैं। और हरियाणा में अपनी सरकार बनाने के यहाँ पर दावे आ रहे हैं। किन मुद्दों के साथ हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। हरियाणा में अगर बात की जाए तो काफी हलचल रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री भी बदले हैं और उसके बाद जिस खास निर्दलियों का भी यहाँ पर इस्तीफा हुआ है। और हरियाणा की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के लिए उपचुनाव भी होने जा रहे हैं और इसके अलावा हरियाणा में यहाँ विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे भी चौंकाने वाले रहे हैं। यहाँ 10 लोकसभा सीटें आती हैं, 10 में से 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इससे पहले 2019 में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया था और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव भी बेहद ही चौंकाने वाले नतीजे बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के लिए तो अंबाला सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है सिरसा में कांग्रेस को जीत मिली है, हिसार में भी कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली है। करनाल सीट पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर चुनावी मैदान में थे और उन्होंने जीत हासिल की है। अब यहाँ पर कैबिनेट मंत्री के तौर पर हैं तो उनको जीत मिली है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर सोनीपत में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा रोहतक में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। यानी किसान आंदोलन का सीधा असर यहाँ पर इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। तो विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिल सकता है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण और लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की 2019 के लिए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें, 10 सीटें यहाँ पर जननायक पार्टी के पक्ष में रही थी, 1 सीट यहाँ पर जो है नेशनल लोक दल के पक्ष में रही थी, 8 सीटें निर्दलीय के पक्ष में रही थी। इसके अगर बात की तो यहाँ पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े रहते तो हरियाणा असेंबली में यानी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हैं, किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर किसकी सरकार के आंकड़े बन सकते हैं, जो चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं। तो हरियाणा को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर रोहतक की 4 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 0 से 4 सीटों का अनुमान हो सकता है, जो यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है और इसका फायदा सीधे तौर पर रोहतक लोकसभा सीट का फायदा यहाँ पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उठा सकती है। जबकि अगर बात की जाए झज्जर की 4 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो चारों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भी भारी हो सकता है। जबकि 1 से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर देती नजर आ सकती है। महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि 0 से 1 सीट पर कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों पर तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान हो सकता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। और अगर बात की जाए गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों के लिए तो यहाँ पर भी काफी हलचल देखने को मिली है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब तक 19 सीटों के अनुमान में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को 9 सीटें, इंडिया गठबंधन को 10 सीटें यानी के पक्ष में 1 से 2 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए नूह की 3 विधानसभा सीटों के लिए तीनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, आने के पक्ष में 0 सीट और भारतीय जनता पार्टी को करीब 1 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों के लिए तो यहाँ पर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर फरीदाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। और सीधे तौर पर माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार पार्टी की टक्कर मिल सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है, करीब 0 से 3 सीटों पर एक कांग्रेस के पक्ष में और 0 से 5 सीट तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। पंचकुला की बात की तो यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर 2 सीटें आती हैं, दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े लेटेस्ट निकल कर सामने आ रहे हैं। अंबाला की बात की तो अंबाला लोकसभा सीट के लिए तो यहाँ पर कांग्रेस को अंबाला लोकसभा सीट पर यहाँ पर जीत मिली है, उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है। फिलहाल अगर बात किया तो कांटे की टक्कर अंबाला की 4 विधानसभा सीटों में देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटों बढ़ी भारतीय जनता पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है, जो अनुमान लेटेस्ट निकलकर सामने आ रहे हैं। यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है, आने के पक्ष में भी करीब
यहाँ पर 0 सीट की संभावना है। तो यहाँ पर इमराननगर में सीधे तौर पर कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब तक 41 सीट के अनुमान में एनडीए प्लस के लिए 17 सीट, तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 24 सीट, आने के पक्ष में 0 से 5 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा सीट पर यहाँ पर जीत मिली, उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। तो लगातार बात की जाए तो यहाँ पर भी कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो क्षेत्रीय लेवल पर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। कैथल की 4 विधानसभा सीटों को लेकर बात की तो यहाँ पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों पर ही कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। करनाल की 5 विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जो है बीजेपी को यहाँ लोकसभा सीट पर जीत मिली है करनाल, तो इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव मिल सकता है। यहाँ से मनोहर लाल यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ पर चुनाव जिताया भारतीय जनता पार्टी को, तो लोकसभा चुनाव में जीत का फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 3 से 4 सीट मिल सकती है, जबकि 0 से 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यानी कांग्रेस का भारी नजर आ रहा है। पानीपत की अगर बात की तो पानीपत की 4 विधानसभा सीटें आती हैं, और पानीपत को लेकर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, इसमें अगर बात की जाए तो 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर ही कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आने के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर सोनीपत की 6 विधानसभा सीटें आती हैं। आपको बता दें कि सोनीपत लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसके रिजल्ट में कांग्रेस को यहाँ पर लोकसभा सांसद चुने गए हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा लोकसभा चुनाव के तर्ज के आधार पर विधानसभा चुनाव में भी पलड़ा भारी हो सकता है। तो यहाँ पर करीब 0 से 6 सीट पर कांग्रेस तो 1 से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जिनकी 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 3 सीटें, अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है, जो लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के लिए, तो यहाँ पर तीनों सीटों पर कांग्रेस के लिए यहाँ पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिरसा की अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटें आती हैं सिरसा से, तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है, और कांग्रेस ने यहाँ पर लोकसभा सीट पर कब्जा जमाया, इसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। 5 सीटों पर कांग्रेस यहाँ पर लोकसभा चुनाव के तर्ज पर यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। भाई अगर बात की हिसार लोकसभा के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है कांग्रेस ने यहाँ पर हिसार में भी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है, उसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। यहाँ से 7 विधानसभा सीटें आती हैं, 7 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जो है वापसी कर पाएगी, तो माना जा रहा है कि 2 से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भिवानी की 4 विधानसभा सीट के लिए बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट है, 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि भिवानी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया था, ऐसे माना जा रहा है कि भिवानी की जो विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। अगर बात की जाए तो चरखी दादर की 2 विधानसभा सीटों पर, दोनों सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में सीटें जा रही हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो हरियाणा को लेकर सभी 90 सीटों का चुनावी गणित, चुनावी अनुमान, ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। उसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल है, और आंकड़ों के हिसाब से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 30 से 40 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इंडिया गठबंधन का 50 से 60 सीटों पर अनुमान है, और अन्य के पक्ष में भी करीब 10 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर हो सकती है, जो हरियाणा को लेकर 90 सीटों का महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो चुनावी हलचल तेज हो चुकी है, और हरियाणा को लेकर अब यहाँ पर जो है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, और कई ऐसे सवाल अभी बाकी हैं। तो हरियाणा में किसका पलड़ा भारी है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी साल यानी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। और अगर बात की जाए तो हरियाणा के अलावा भी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। तो हरियाणा को लेकर अपनी रख सकते हैं हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण बहुमत इस बार हासिल करेगी, या फिर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, इसको लेकर अपना रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में किस प्रकार के गठबंधन बनेंगे, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।